नमस्कार, केसरी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। भू माफिया को नहीं रहा बुलडोजर का डर। जमीन के कब्जे को लेकर परेशान परिवार बैठा धरने पर। भीम आर्मी के जवान पहुंचे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने। आपको बता दें, जनपद मैनपुरी एलाऊ थाना क्षेत्र किसनी रोड स्थित भू माफिया द्वारा किए जा रहे जबरन अवैध कब्जे को लेकर पीड़ित परिवार भूदयाल सिंह पुत्र श्री राम सेवक निवासी ग्राम सिंहपुर अपने परिवार के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठे। आज 3 दिन से लगातार भूखे प्यासे परिवार धरना पर बैठा हुआ है। प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जो कि आज भीम आर्मी के जवान पीड़ित परिवार की सहायता के लिए घटना स्थल पर पहुंचे हैं। भीम आर्मी के जवान क्या कहते नजर आए हैं, हम आपको सुनाते हैं पूरी खबर के जरिए। संवाददाता राम निवास के साथ। मेरा नाम शशिकला राव है। कहाँ रहते हैं? मैं जेल चौराहे पे रहती हूँ, लोहिया पार्क के सामने। मैं धरने पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि राजू चौहान जो है ना, वो मेरे खेत पर कब्जा कर रहा है और हमारे हस्बैंड को प्रताड़ित कर रहा है। मार पिटाई की उसने और हमको धमकियां दी हैं कि हम जान से मार देंगे अगर हमारा कब्जा हटाया गया। तो इस तरह से बातें कर रहा है और हम सब लोग सुबह से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, न्याय मांगने के लिए, न्याय के लिए बैठे हुए हैं। धरना आप कब तक रखेंगे अपना? जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हम लोग धरना पे बैठेंगे। पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया तो है आश्वासन, देखते हैं आगे क्या करते हैं। मेरा नाम अभिलाष कुमार आजाद है। हम आजाद समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। आज आप यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या मामला है और क्यों बैठे हैं? ये आज हम लोग अपने साथ संगठन के साथ व पार्टी के साथ हम लोग धरना स्थल पर हम लोग बैठे हैं। भूदयाल जी के ज़मीन पर कुछ जो हमारी एससी समाज की ज़मीन थी, भू माफिया द्वारा इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है। हाँ, किन लोगों द्वारा किया गया है, कोई जानकारी है आपको? ये भू माफिया लोग थे जो कि पाम होटल के मालिक राजू चौहान जी द्वारा ये कब्जा किया गया है, अवैध कब्जा है। और हम लोग प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि इनको जो ज़मीन है उस पर कही जाए। अच्छा, इनकी ज़मीन थी, खेत था या प्लॉट वगैरह इन्होंने कुछ लिया था या पहले की कब की है ज़मीन? ये 2005 में आपने ली थी, शायद इन लोगों ने ली थी, 2005 में ली थी ज़मीन। और ये खेत था एक इनका। अच्छा, 18 साल पुराना 11 बीघा इनका खेत था, कब्जा है 18 साल पुराना। अच्छा, अगर आप शासन के पास गए थे? जी, हम लोग शासन प्रशासन के पास दोनों जगह गए थे, लेकिन किसी प्रकार की इन लोगों को कोई मदद अभी तक नहीं मिली है। और ये लोग यहाँ कल से परसों से बैठे हुए हैं, ना इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई है अभी तक। अभी कल इनके साथ कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती तो कब ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी? हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता है, तब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ बैठेगी। और इन्हें जल्द से जल्द आज शाम तक इन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि रात बरात ये लोग बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं, कोई भी किसी प्रकार की इन लोगों के साथ घटना हो सकती है। तो आज शाम तक इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। भूदयाल सिंह। आज आप यहाँ धरने पे बैठे हैं अपने खेत पर, क्या वजह है ये धरने पे बैठे हैं आप लोग? धरने पर हम इसलिए बैठेंगे, हमारे मैनपुरी के सबसे बड़े रसूखदार दबंग भूमाफिया श्री राजू चौहान और पाम होटल के मालिक, जिन्होंने हमारी 18 साल से हमें ज़मीन पर काबिज है और हमने बैनामा कराया 2005 में। हमारी ज़मीन पूरी ज़मीन घेर ली और हमको मारा पीटा और ये कह रहे हैं कि जाओ, तुम जहाँ भी जाना हो वहाँ जाओ, तुम्हारी कोई बात नहीं चलेगी। मैं पुलिस में भी गया, मैं सब जगह मैं अपनी गुहार लगाए रहे। इस मजबूरी से मैं आज यहाँ पर धरने पर बैठा हूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जमीन का बैनामा किसके नाम? जमीन का बैनामा 2005 में मैंने अपने नाम कराया था और इसी में से राजू चौहान ने मिलजुमला नंबर है, चूंकि इस नंबर में से उन्होंने कुछ हिस्से का बैनामा कराने के बाद आज इस जमीन पर जितना भी रोड पे फ्रंट था, रोड साइड की जितनी जमीन थी, वो पूरी की पूरी जमीन घेर ली। इस वजह से हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। कितने बीघा जमीन पे कब्जा किया है? इन्होंने जमीन पर आगे 3 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है 3 बीघा उन्होंने बैनामा कराया। बैनामा उनका है, बैनामा 2.5 बीघा या जो भी बैनामा उन्होंने कराया है, लेकिन बैनामा रेशियो के हिसाब से बैनामा फ्रंट लेना, लेकिन ये तो पूरा रोड पे ही सारा घेरे हुए हैं। हमारा घेर ली जमीन। हम 18 साल से जमीन को अपनी खेती कर रहे हैं, लेकिन हमारी जमीन को आज उन्होंने कब्जा कर लिया। क्या चाहते हैं अब आप? अब हम सरकार से और प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी ज़मीन की दोबारा से पूरी ज़मीन की पैमाइश करके इसको, जो उन्होंने मेरा ज़मीन पर कब्जा किया, उसको कब्जा को हटाएं। उसके बाद हमारी ज़मीन जो है वो उसको सुनिश्चित करें। धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल भी आप करे हुए? हम भूख हड़ताल पे ही बैठे हैं और जब तक भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम चाहे कोई भी स्थिति हो, हमको ये बड़े दबंग किस्म के लोग हैं, हमको ये मार भी सकते हैं यहाँ पर और हमारे साथ कुछ भी हादसा हो सकता है।
रात में मैं अकेला यहाँ बैठूंगा, मैं अपने परिवार बच्चों के साथ, मेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है, जिसका जिम्मेदार केवल राजू चौहान ही होंगे। आप कौन लोग हैं, किस मैं दलित समाज जाटव जात से हूँ और मुझे धमकाया जा रहा लगातार, लेकिन मैं उन धमकियों में आने वाला नहीं हूँ। मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं अपनी जमीन से नहीं हटूंगा, चाहे मुझे किसी भी स्थिति में यहाँ पर भुगतना पड़े।